हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो आपके समक्ष टॉपिक प्रस्तुत हुआ है कई मानने में काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक एग्ज़ाम व्यू से। ठीक है, इसमें हम हर एक बात पे विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे और वो सारे जो है पहलू पर विचार करेंगे जो अब तक अछूता था। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। रानी लक्ष्मीबाई उपन्यास जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमारे समक्ष जो अगला चरित्र आया है वह है राजा गंगाधर राव। देखा जाए उपन्यास के दूसरे महत्वपूर्ण पात्र राजा गंगाधर राव। देखा जाए तो झांसी के राजा गंगाधर राव झांसी के राजा हैं। गंगाधर राव जो है झांसी के राजा हैं और वह अपनी प्रजा से प्यार करते हैं और उनके सुख और कल्याण की सदैव कामना भी करते हैं। उन्होंने कहा था कि हमें झांसी के लोग बहुत प्यारे हैं, सुखी रहें, उसमें जिससे जो कुछ दिया है वह उसके पास बना रहे। एक अंतिम प्रार्थना, झांसी अनाथ न होने पाए। मरण समरण दशा में उनके मुंह से निकले ये शब्द इस बात का प्रमाण है कि वह प्रजा को बहुत चाहते थे। यानी मरते समय उन्होंने एक शब्द बोले थे, ठीक अंतिम प्रार्थना उनकी थी कि झांसी अनाथ न होने पाए। ये महत्वपूर्ण उनकी प्रार्थना थी। राज्य में व्यवस्था बनी रहे और इसके लिए उनके चिंता सदैव बनी रहती थी। वो सदैव अपने राज्यों को और प्रजा के लिए चिंतित रहते थे। उनके कोई उत्तराधिकारी नहीं था, इसलिए वह दूसरा विवाह करते हैं कि उससे प्राप्त संतान राज्य के उत्तराधिकारी बनेगी और राज्य से अंग्रेज़ों के हाथ में नहीं जाएगा। अंग्रेज़ों का काम तो राज्य को हड़प कर अपना स्वार्थ सिद्ध करना था, न कि प्रजा के सुख देना था। देखा जाए तो ये महत्वपूर्ण बात है। कहते हैं कोई भी विदेशी यहाँ पर भारत में आते हैं तो उनका अपना हित होता है, अपना स्वार्थ होता है। वो प्रजा को कभी भी सुखी नहीं देखना चाहते। रानी को भी वह कहते हैं कि आप राज्य का प्रबंधन करना सीखिए। अच्छी व्यवस्था बनी रहेगी तो राज्य बचा रहेगा, अन्यथा अंग्रेज फिर इसे अपनी देख रेख में ले लेंगे। और ये महत्वपूर्ण बात यहाँ पर गंगाधर राव ने झांसी की रानी को कही। चलिए देखते हैं गंगाधर राव किस प्रकार पत्नीव्रत पति थे। राजा गंगाधर राव एक योग्य एवं पत्नीव्रत पति थे। लक्ष्मीबाई की पत्नी के रूप में प्राप्त कर वह धन्य हो जाते हैं। विवाह कृत्य से पूर्व ही वह उनकी सेवा में 16 दासियों को भेज देते हैं। यानी शादी होने से पहले ही, विवाह होने से पहले ही वो झांसी की रानी के लिए 16 दासियों को भेजते हैं और उन्हें अपनी पत्नी के प्रत्येक इच्छा का पूरा ध्यान भी रखते हैं। वो उसके विरुद्ध रानी को रोकते नहीं हैं। रानी महिलाओं को शस्त्र शिक्षा और सैनिक प्रशिक्षण दे रही है और स्वयं भी घुड़सवारी व बंदूक चलाने में व्यस्त रहती है। इसमें उन्होंने कभी भी बाधा न डाली। यानी कभी भी राजा गंगाधर राव ने अपनी पत्नी झांसी की रानी के कार्य पर कभी विघ्न नहीं डाला। रानी को नाच रंग नाटक आदि पसंद नहीं तो वो उसे अपने साथ नृत्यशाला में जाने के विवश भी नहीं करते हैं। यानी कभी भी जो है अपनी पत्नी को विवश नहीं करते हैं कि वो भी उनके जैसे करे। वो इलिस कहते हैं, मेजर साहब, हमारी रानी में ऐसे गुण हैं कि संसार में बड़े बड़े मर्द उनके पैरों के धूल को अपने माथे में चढ़ाएंगे और इनका ये शब्द पत्नीव्रत पति होने का प्रमाण प्रस्तुत करता है। उसके पश्चात देखें तो राजा गंगाधर राव एक सूत वत्सलता भी थे। इसका अर्थ ये है कि राजा गंगाधर राव की सबसे बड़ी आकांक्षा पुत्र प्राप्ति की थी। यानी सूत प्राप्त करना चाहता था। सूत का अर्थ होता है पुत्र। इसलिए उन्होंने प्रौढ़ अवस्था में दूसरा विवाह किया।
क्योंकि उस समय वो वृद्ध थे। तो उस अवस्था में भी उन्होंने दूसरा विवाह किया। रानी लक्ष्मीबाई से जब उन्हें पुत्र प्राप्ति होती है तो उनकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहता है। वो सारी झांसी में पुत्र जन्म के उत्सव और आयोजन करते हैं, किंतु जब 3 मास पश्चात ही पुत्र की मृत्यु हो जाती है तो बहुत ही शोककुल हो जाती हैं। पात्र शोक में व्याकुल होकर बीमार भी पड़ जाते हैं। यानी गंगाधर राव अपने पुत्र की मृत्यु का जो है सदमा सह नहीं पाते हैं और वो भी बीमार हो जाते हैं। वही बीमारी उनकी मृत्यु का कारण भी बन जाती है और मृत्यु से कुछ दिन पूर्व वो अपनी उसी इच्छा की पूर्ति के लिए अपने संबंधी के एक पुत्र को गोद भी ले लेती हैं। यानी देखा जाए तो दामोदर को गोद ले लेते हैं। एलिस के समक्ष उनकी प्रशंसा में भी वो कहते हैं, मेजर साहब दामोदर राव बहुत सुंदर है, बड़ा होनहार है। मेरी रानी सी माता पाकर वह झांसी को चमका देगा। देखा जाए तो वो अपने पुत्र की प्राप्ति में जो है लालायित होते हैं और पुत्र की मृत्यु के कारण वो बीमार भी पड़ते हैं और जो उनका मृत्यु का कारण भी बनता है। आगे देखें, गंगाधर राव पुरातन पंथी भी थे। राजा गंगाधर राव पुरातन पंथी थे, अर्थात पुराने विचारों को मानने वाले थे। पुराने विचार उनके मन में हमेशा रहता था। विवाह के बाद उन्होंने रानी के पर्दे की कैद में रखा। लेखक उनकी मनोवृत्ति की चर्चा करते हुए कहते हैं कि राजा गंगाधर राव पुरातन पंथी थे और वो स्त्रियों को उस स्वाधीनता के हामी न थे जो उनके महाराष्ट्र में प्राप्त रही। दिल्ली लखनऊ की प्रजा के बंदेज को वह जानते थे और उतना बंदेज वे अपनी रानीवास में उत्पन्न नहीं कर सकते थे और यह भी उनको मालूम था। जनता की स्त्रियों मुंह उधेर फिरे, चाहे घूंघट डाले फिरे, इसमें उनकी उपेक्षा थी, परंतु अपने महल में काफ़ी पर्दा बरतते थे। वो दृढ़ पक्षपाती थे। राजा की इसी वृत्ति के कारण चंचल मनु के स्वभाव में व्यवहार में गंभीरता आ गई थी और ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। गंगाधर राव अदूरदर्शी भी थे। राजा गंगाधर राव को झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के विवाह से पूर्व प्रशासन का अधिकार प्राप्त न था। यानी अंग्रेजों ने ये शर्त रखी थी, जब तक गंगाधर राव विवाह नहीं करेंगे उनको जो है शासन चलाने का अधिकार नहीं दिया जाएगा। यानी देखा जाए तो लक्ष्मीबाई से विवाह से पूर्व जो है शासन का अधिकार प्राप्त जो था गंगाधर राव को नहीं था और उसके लिए उन्होंने प्रयास भी किए, किंतु इसके लिए उन्हें बहुत कीमत चुकानी पड़ी। अंग्रेज फौज झांसी में रखनी पड़ी और 2.5 लाख वार्षिक आय वाला झांसी का राजा का एक भाग अंग्रेज़ों को देना भी पड़ा। कहते हैं ये बहुत बड़ी रकम थी उस समय। इसी कारण अंग्रेज को झांसी में रहने का अधिकार मिला हुआ था। इसी से उन्हें झांसी को हड़पने में सुविधा भी प्राप्त हुई। बाद में खुदा बख्श को देश से निकाल देना, नवाब का महल छीनना आदि भी उनकी दुर्दशा के ही उदाहरण हैं, क्योंकि ये आगे चल के बहुत ही घातक सिद्ध हुए। खुदा बख्श हो या नवाब हो, ये अंग्रेज़ों से मिलकर झांसी को बर्बाद करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। नवाब इसी कारण अंग्रेज़ों से मिल गया और झांसी के पतन में हिस्सेदार भी बना। नाटकशाला में रुचि रखने के कारण उनमें विलासिता और असह्यता भी बढ़ती चली गई। मरते समय उन्हें अपने किए पर पछतावा का भी अनुभव अवश्य हुआ, किंतु कहते हैं जब समय हाथ से निकल चुका होता है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। यानी अब पछतात होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो यही बात आपके लिए भी लागू होता है कि आप समय रहते ही अपना एग्ज़ाम की तैयारी कर लें, अभी से पढ़ना अच्छे से स्टार्ट कर दें, क्योंकि आपके लिए त्रिपान स्टडी सेंटर तो है ही है। जितना हो सकता है यहाँ से त्रिपान स्टडी भी कोशिश करता रहेगा। तो सोचिए नहीं, जितना हो सके अपने
एग्ज़ाम की तैयारी में खुद को लगाइए और पछताइए मत, क्योंकि पछताने से कुछ नहीं होता है। कहते हैं पछताने वाला व्यक्ति आगे कुछ कर नहीं सकता। कभी पीछे मुड़िए मत, सिर्फ आगे की कल्पना कीजिए। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो जाता है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे हमारे समक्ष बहुत ही टॉपिक रहेगा महत्वपूर्ण, तो आप बने रहे तिरपान स्टडी सेंटर के साथ। और जितना हो सके शेयर जरूर करें, क्योंकि शेयर ही दूसरे बच्चों का केयर है। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है और चाहते हो कि और भी वीडियो आपको इसी प्रकार प्राप्त होता रहे, जनरल सी बात है दोस्तों, चलो सब्सक्राइब कर अपने मोबाइल में सेव करें, क्योंकि यहाँ पर तिरपान स्टडी सेंटर बहुत ही महत्वपूर्ण चैनल आपके लिए है। यहाँ पर 6th क्लास से लेकर MA तक के बच्चों के सारे वीडियो उपलब्ध है। कहते हैं समय समय पे आपको हर एक वीडियो मिलता रहेगा, तो इसके लिए सब्सक्राइब करके रखना भी आपको ज़रूरी है। सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा और आप कई पेपरों में जो है कई वीडियो से अनभिज्ञ रह जाइएगा। सोचिए नहीं, अभी तिरपान स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।